बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। मैं हूँ आपकी शेफ़ आबदा बलोच और वेलकम करते हैं आप तमाम लोगों को दावत में। उम्मीद करते हैं बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे, खुशबाश होंगे और अपने अपने घरों में होंगे, महफूज होंगे। कल यानी कि मंडे वाले दिन भी हम लाइव नहीं थे, बारिश बहुत ज़्यादा थी। जैसा कि संडे को अगर हम कराची की बात करें तो मौसम काफ़ी ख़राब था और होपफुली आप तमाम लोग भी अपने घरों में होंगे। आज भी जब मैं ऑफ़िस आ रही थी तो निकलते वक्त तो बारिश नहीं थी, लेकिन रास्ते में काफ़ी बारिश शुरू हो गई। तो बहरहाल सीज़न चल रहा है, बहुत ज़्यादा बारिशें हो रही हैं, तो बहुत ज़्यादा अपना ख्याल रखें, एहतियाती तदाबीर ज़रूर अपनाइए। बच्चे, बूढ़े और वो जवान लोग भी जिनको बहुत ज़्यादा अशद ज़रूरी काम नहीं है तो अपने घरों में रहें। और इस मौसम में यकीनन आप लोगों ने फ्राई चीज़ें और पकौड़े, समोसे अपने घरों में ज़रूर इंजॉय किए होंगे। आज हम बनाने जा रहे हैं अचारी भिंडी और साथ ही बनाएंगे पालक गोश्त। तो ये हमारा आज का मेन्यू है, बहुत ही टेम्पटिंग सा है, मज़ेदार सा है। और सब्ज़ियाँ हैं बेसिकली जो आज बन रही हैं। भिंडी वो सब्ज़ी है जो लोग बहुत ज़्यादा सब्ज़ियाँ नहीं भी खाते हैं, वो भी भिंडी बहुत शौक़ से खाते हैं। और आज जो हम भिंडी बनाने जा रहे हैं वो मेरी तो बहुत ही फेवरेट है, क्योंकि हम इसमें कुछ अचारी मसाला ऐड करेंगे, टमाटर का ज़बरदस्त सा मसाला बनाएंगे, तो बहुत ही मज़ेदार सी भिंडी तैयार होने वाली है। और पालक गोश्त तो बनता ही बहुत मज़े का है, बहुत सारे घरों में तैयार किया जाता है। सबसे पहले आ जाते हैं पालक गोश्त की तरफ, जिसमें आपको गोश्त और पालक के अलावा चाहिए होगा टमाटर, हरी मिर्चें, प्याज, पिसी लाल मिर्च, अदरक लहसुन का पेस्ट, पिसा धनिया, भुना कुटा ज़ीरा, हल्दी, नमक और हम इसमें ऐड करेंगे पिसा हुआ गरम मसाला। तो हमने सबसे पहले क्या करना है, पालक और 3 से 4 हरी मिर्चों को थोड़ा सा दम दे देना है, या ब्लांच भी आप कर सकते हैं। तो मैं यहाँ से ले लेती हूँ 1 अदद वोक और इसमें सबसे पहले हरी मिर्चें और साथ ही हम ऐड कर देते हैं पालक। तो मैं इसको चॉप भी नहीं कर रही हूँ, क्योंकि तमाम चीज़ों को हम चॉपर में चला देंगे अच्छा सा, क्योंकि बहुत सारे घरानों में नहीं पसंद किया जाता कि पालक के बहुत बड़े बड़े से जो पीसेस हैं वो नज़र आ रहे हों या मुंह में आ रहे हों। तो मैं क्या करती हूँ, और साथ ही इसमें ऐड कर देते हैं कुछ हरी मिर्चें। ये आ गई हमारे पास हरी मिर्चें। पालक में अपना बहुत सारा ढेर सारा पानी होता है, यही वजह है कि आप बहुत सारी भी पालक ले लेते हैं तो वो बुझ के बिल्कुल ज़रा सी हो जाती है, क्योंकि बेसिकली उसका जो पानी है वो ड्राई हो जाता है। तो चलें अब हम इसको थोड़ी सी देर के लिए स्टीम में पका लेते हैं। पहले मैंने इसकी आंच को तेज़ किया है, अच्छी सी स्टीम बन जाती है तो हम आंच को इतना स्लो कर देंगे ताकि पालक का जो अपना पानी है उसको निकलने का हम मौका दें। और फिर इसको 5 से 10 मिनट भी बहुत ज़्यादा हैं। जैसे ही पालक बुझ जाती है यानी श्रिंक हो जाती है, हम इसको निकाल लेंगे और इसका जो पानी होगा उसको ड्राई करने की कोशिश हम नहीं करेंगे, उसको हम ऐड कर देंगे अपने, जब हम गोश्त को भून रहे होंगे उसमें शामिल कर देंगे, ताकि पालक जो है वो बहुत ही ज़बरदस्त सी और ग्रीन सी रहे। चलें अब हमने क्या करना है, ऑयल गरम करना है, प्याज को थोड़ा सा सौते करेंगे लाइट सा पिंक। फिर हम इसमें ऐड कर देंगे अदरक लहसुन का पेस्ट, टमाटर शामिल करेंगे, फिर तमाम पिसा हुआ मसाला इसमें चला जाएगा और फिर हमने इसमें ऐड कर देना है उबला हुआ मटन, वो शामिल कर देंगे। और पालक का जो मिक्सचर है वो जाएगा बिल्कुल लास्ट में, और उसके बाद हमने उसको सिर्फ मिक्स करना है और सर्व कर देंगे। तो प्याज के कर लेते हैं स्लाइस। चलिए जी, यहाँ से ले लेते हैं प्याज। सबसे ज़्यादा पालक जो शौक़ से खाई जाती है, तो एक तो पालक पनीर काफ़ी शौक़ से खाया जाता है और इसके अलावा पालक गोश्त बहुत ज़्यादा पसंद किया जाता है। वो तमाम लोग जो वैसे सब्ज़ियाँ इतनी नहीं खाते हैं, अगर गोश्त में पका ली जाएं तो वो उनको शौक़ से खा लेते हैं। इसके अलावा पालक को चने की दाल के साथ भी बनाया जाता है और जनाब पालक को आलू के साथ भी बनाया जाता है, बल्कि काफ़ी ज़्यादा तैयार किया जाता है आलू पालक। बहुत ही ज़बरदस्त सी सब्ज़ी है और बचपन में भी हम एक अदद कार्टून देखा करते थे कि जब उसको एनर्जी की ज़रूरत होती थी तो वो फ़ौरन टिन खोलता था और पालक कंज्यूम करता था। तो वाकई ऐसा ही है, पालक ढेर सारी इफ़ादियत के साथ मौजूद है। सबसे ज़्यादा तो उसको आप में
अगर आप में हीमोग्लोबिन की कमी है, खून की कमी है, तो भी आपको डॉक्टर की हिदायत पर तो अमल करना ही चाहिए। लेकिन फिर आपको चाहिए कि पालक जैसी जो वेजिटेबल है उसका इस्तेमाल बढ़ा दें। बच्चों में, बूढ़ों में पालक का इस्तेमाल ज़रूर करना चाहिए, अनलेस के किसी ख़ास वजह से आपको इसका इस्तेमाल मना हो, वरना पालक बहुत ही ज़बरदस्ती सब्ज़ी है, कैलोरीज़ में भी कम है। ब्रेक का टाइम है। ब्रेक में इतना करते हैं कि प्याज को रख देते हैं गुलाबी होने के लिए, और ब्रेक से जब वापस आएंगे तो फिर इसमें डिफरेंट मसाले ऐड करेंगे। और जो पालक है इसको भी अच्छा सा हमने चॉप कर लेना है। श्रिंक हो चुकी है पालक, बस मैं इसको बंद कर दूंगी कुछ ही मिनटों में। आप जल्दी से जाइए, बहुत छोटा सा ब्रेक है, लेकर आइए। मिलते हैं आपसे ब्रेक के बाद। वापस आ चुके हैं एक बहुत ही छोटी सी ब्रेक के बाद, और जो हमने पालक थी उसको हरी मिर्चों के साथ थोड़ा सा अपनी स्टीम में कुक कर लिया है। वो अच्छी सी सॉफ्ट हो गई है, यानी जैसे ही पालक श्रिंक हो जाती है उसकी आंच को बंद कर दीजिएगा और उसको हम चॉपर में अब चॉप कर लेंगे, ताकि कहीं भी पालक के पत्ते बड़े बड़े ना नज़र आ रहे हों और वो बहुत ही अच्छे से मिक्स हो जाए गोश्त के साथ। और प्याज मैंने रख दी थी यहाँ पर गुलाबी होने के लिए, तो वो भी हो चुकी है। उसको चेक कर लेते हैं। यहाँ पर हमने क्या किया कि भिंडी की टिप और टेल बस ये आपने निकाल देनी है, और आ जाते हैं प्याज की तरफ। लाइट सी गुलाबी हमने कर लेना है प्याज को। और अब मैं इसमें शामिल करने जा रही हूँ टमाटर। टमाटर के साथ ही हम इसमें ऐड कर देंगे कुछ पिसे हुए मसाले, और साथ ही इसमें जाएगा अदरक और लहसुन का पेस्ट। तो पहले मैं अदरक और लहसुन का पेस्ट इसमें ऐड कर देती हूँ। और साथ ही इसमें ऐड कर देते हैं स्लाइस में कटे हुए टमाटर। पालक गोश्त बनने जा रहा है, एक दफ़ा हम इसको चढ़ा दें, रख दें, तो फिर उसके बाद मैं क्या करूँगी, आ जाएंगे अपनी भिंडी की तरफ। तो स्लाइस में कटे हुए इसमें ऐड कर देते हैं टमाटर, और साथ ही मैं इसमें मसाले ऐड कर देती हूँ। ये पकना शुरू हो जाएगा, और दूसरी तरफ हमने जो पालक है उसको कर लेना है ब्लेंड। इसमें शामिल करने जा रहे हैं लाल मिर्चों का पाउडर, धनिया पाउडर, और साथ ही इसमें ऐड करेंगे हल्दी। नमक हस्बे जायका से थोड़ा सा कम शामिल कीजिएगा, क्योंकि पालक काफ़ी सॉल्टी होती है, और ये ना हो कि फिर आपके पालक गोश्त में जो नमक है वो तेज़ हो जाए। तो चलें इसको मैं कर देती हूँ कवर, ताकि टमाटर थोड़े से सॉफ्ट होने शुरू हो जाएं। और आ जाते हैं यहाँ, इसको पहले मैं निकाल लेती हूँ। एक अदद प्याला मेरे पास मौजूद है पालक और हरी मिर्चें। चलें जी, और इसको कर लेते हैं अच्छा सा ब्लेंड। थोड़ा सा और कर लेते हैं, चलें बस काफ़ी है। और ये जो हमारे पास है पालक का पानी, ये मैंने ऐड कर देना है यहाँ। और अब साथ ही आपको अज्जा नोट करवाते चलें कि अचारी भिंडी बनाने के लिए आपको भिंडी चाहिए होगी, इसके साथ ही आपको चाहिए होगा अचारी मसाला। अचारी मसाले में आपने क्या करना है, मेथी ले लीजिए और सौंफ, कलौंजी,
और थोड़ी सी आपने उसमें ऐड कर देनी है कुटी लाल मिर्च, हल्दी, नमक शामिल कर दीजिए और सौंफ आप उसमें शामिल कर दीजिए। इन तमाम चीज़ों को हल्का सा आपने कूट के, और यानी कि कुछ साबित कुटा हुआ मसाला बेसिकली बनाना है, बहुत ज़्यादा पीसना नहीं है। बॉटल में बंद करके रख लीजिए। अगर आपको अचारी फ्लेवर अच्छा लगता है किसी भी चीज़ में, आप उसको 1 टीस्पून भर के ऐड कर सकते हैं। तो चलें, सबसे पहले हम करेंगे भिंडियों को फ्राई और फिर हमने उसको निकाल लेना है। उसी ऑयल में ऐड करेंगे ज़ीरा, कड़ी पत्ता, लहसुन, मेथी, कलौंजी, सौंफ और फिर हमने उसमें जैसे ही वो अच्छा सा कड़कड़ाना शुरू हो जाएगा टमाटर ऐड कर देंगे, साथ ही उसमें ऐड कर देंगे पिसा हुआ मसाला और अचारी मसाला। अच्छा सा भूनेंगे। जब पानी बिल्कुल ड्राई हो जाएगा, टमाटर बिल्कुल भुन जाएंगे, लास्ट में ऐड कर देंगे फ्राई भिंडी, आमचूर का पाउडर और हम उसको कर देंगे सर्व। तो चलें, मैं ये वाली वोक ले लेती हूँ, उसको थोड़ा सा क्लीन कर देते हैं और इस प्याले को हटा देते हैं यहाँ से। चलें जी, ऐड कर देते हैं इसमें ऑयल। जब तक हम पालक गोश्त का मसाला भून रहे हैं तो फिर क्यों ना इसमें तब तक हम भिंडी को फ्राई कर लें। टिप और टेल हमने कट कर ली है। अगर आप चाहते हैं तो फिर इसको सेंटर से कट भी लगा सकते हैं, इस तरह के कट आ जाए लेकिन भिंडी टूटे नहीं या आपस में जुड़ी रहे। तो थोड़ा सा ये गर्म होता है तो उसको फ्राई करते हैं। साजदा हैं कराची से, साजदा से बात करेंगे। हेलो साजदा, अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है, कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, आप ठीक हैं? हाँ जी, अल्लाह का शुक्र है, ठीक है। बहुत अच्छे खाने बना रही हैं, अचारी भिंडी। हाँ। और बताइए साजदा, आपकी तबीयत कैसी है? बारिशों को कैसे एंजॉय कर रही हैं या परेशान हो रही हैं? तो बहुत एंजॉय कर रहे हैं घर में, वो खाने बना, ये बना, पकौड़े बनाए, थक गए एंजॉय कर करके, है ना? हाँ, और फिर लोगों के लिए दुआएं भी करें जहाँ जहाँ बेचारे बहुत ज्यादा पानी आ रहा है, बिल्कुल उनके लिए दुआएं बिल्कुल भी कर बिल्कुल, रहे हैं। बहुत अच्छी बात है और दुआएं करनी भी चाहिए कि बखैर व आफियत जो लोग भी निकले हैं वो अपने घरों को सही सलामत पहुंच पहुंचे। हाँ, और जिनके घरों में पानी गया उनकी अल्लाह मियां खैरियत रखे, बस ये दुआएं कर रही हूँ। बहुत जाए। फरमाइश करना चाहेंगी? फरमाइश आप सारी पूरी कर देती हूँ। चले, बहुत अच्छे अच्छे खाने बना रही हैं माशाल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें कॉल की। इसी तरीके से मसाला टीवी देखते रहिए, पसंद करते रहिए। अब मैंने इसको थोड़ा सा चम्मच से मैश किया है और इसको फ्राई कर लेते हैं भिंडियों को उस वक्त तक जब तक इनका लेस जो है वो ख़त्म नहीं हो जाता। नज़र आना शुरू हो जाता है लेस के अब नहीं नज़र आ रहा। और दूसरी चीज़ ये कि भिंडी हल्की सी श्रिंक हो जाती है तो इसका मतलब है कि भिंडी सॉफ्ट हो गई है, भिंडी का लेस ख़त्म हो गया है। और अब भिंडी में कुछ भी मसाला वगैरह आप उसमें ऐड कर सकते हैं। तो हम सबसे पहले भिंडी को फ्राई करेंगे, उसके बाद मैं इसका मसाला बनाऊंगी। भिंडी को मसाले में थोड़ा सा मिक्स और टॉस करेंगे और दैट्स इट। बहुत ही क्विक तैयार हो जाती है। ये उन सब्जियों में से है जिसको प्री प्रिपरेशन जिसकी थोड़ी ज़्यादा है। पहले आप इसको वॉश करेंगे, वॉश करने के बाद आपने इसको ड्राई करना है। गीली भिंडियों को भी नहीं काटना चाहिए, वो और ज़्यादा लेसदार हो जाती हैं और फिर कुकिंग में ज़्यादा टाइम लेंगी। तो आप उनको बहुत अच्छे से ड्राई कर लें। ड्राई कर लेने के बाद फिर आपने उसकी एक एक भिंडी की आपने कटिंग करनी है। थोड़ा सा टाइम लग जाता है इन सब्ज़ियों में, इनको काटने में, बनाने में, लेकिन ये कुक बहुत जल्दी होती हैं। मिनटों में तैयार हो जाती हैं और मिनटों में ख़त्म हो जाती हैं क्योंकि श्रिंक होती है काफ़ी ये सब्ज़ी भी। मोस्टली तमाम ग्रीन वेजिटेबल्स सिवाय मटर के काफ़ी श्रिंक हो जाती हैं। लौकी है, तुरई है, इन तमाम में अच्छा खासा पानी पाया जाता है और यही वजह है कि ढेर सारी भी तैयार करो तो वो बहुत थोड़ी सी हो जाती है। चलिए थोड़ा सा इसको कंटिन्यूसली स्टर करते जाएंगे और टमाटरों की कटिंग कर लेते हैं। इसमें भी हम ऐड करने जा रहे हैं टमाटर और यहाँ पर भी हमने मसाले को थोड़ा भूनते जाना है। हल्की सी इसकी करते जाते हैं भुनाई।
ब्रेक का टाइम है, ब्रेक के बाद वापस आते हैं और इसमें हम मटन भी ऐड करेंगे, उसको भूनेंगे, पालक भी शामिल करनी है। तो मिलते हैं आपसे बहुत ही छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक, वापस आ चुके हैं एक बहुत ही छोटी सी ब्रेक के बाद। और यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, मसाला भून रहे हैं। अब मैं इसमें ऐड करने जा रही हूँ मटन, क्योंकि मसाला अच्छे से भुन चुका है तो ये हम इसमें शामिल कर देते हैं। इसको थोड़ा सा भूनेंगे और लास्ट में इसमें चली जाएगी मैश हुई हुई पालक। तो अब मैं इसको थोड़ा सा अगेन कवर कर देती हूँ और भिंडी को फ्राई करके निकाल लेते हैं, क्योंकि भिंडी का जो लेस है वो भी ख़त्म हो चुका है, भिंडी भी थोड़ी सी सॉफ्ट हो गई है। तो एक अदद प्याला ले लेते हैं और उसमें ये भिंडी 1-2 मिनट में इसको और फ्राई कर लेती हूँ। कहीं कहीं इसका जो लेस है वो नज़र आ रहा है। अच्छा, इसकी भगार में या तड़के में हम ऐड करने जा रहे हैं कड़ी पत्ता और साथ ही इसमें ऐड करेंगे कलौंजी, मेथी दाना, सौंफ और साथ ही हमने ऐड कर देना है ज़ीरा। स्लाइस में कटे हुए इसमें जाएंगे लहसुन। थोड़ा सा लहसुन ले लेते हैं और इसको कर लेते हैं स्लाइस। चलें जी, इसको भी मैं उस प्याली में ऐड कर देती हूँ। और जैसे ही हम भिंडी को निकालेंगे तो ये तमाम चीज़ें हमने उसमें ऐड कर देनी। चलिए जी, एक अदद प्लेट ले लेते हैं और इसमें निकाल लेते हैं भिंडी, जो कि अच्छी सी फ्राई भी हो गई है, कलर भी इसका स्टिल ग्रीन ही है। सिंपल चपाती के साथ बहुत अच्छी लगेगी और इनफैक्ट ये पराठे के साथ भी बहुत अच्छी जाएगी। दाल चावल के साथ आप इसको सर्व कर सकते हैं, उसके साथ भी ये बहुत अच्छी लगेगी। चलिए जी, सरसों के तेल में भी अगर आप सब्ज़ियां बनाएं तो बहुत अच्छी लगती हैं। अगर कभी आपने नहीं ट्राई किया, वैसे हमने शो में भी काफ़ी दफ़ा सरसों का ऑयल जो है वो इस्तेमाल किया है। अगर अच्छी क्वालिटी का आपको मिल जाता है तो सब्ज़ियां उसमें बहुत ही सौंधी और ज़बरदस्त सी तैयार होती हैं। चलें, अब मैं यहाँ ऐड करने जा रही हूँ ये तमाम अज्जा और आंच को भी दोबारा से खोल देते हैं। उसके बाद मैं इसमें ऐड कर दूंगी टमाटर। थोड़ा सा शामिल कर देते हैं इसमें ऑयल। चलें, जलाना बिल्कुल नहीं है मसाले को, हल्का सा इसको कड़कड़ाने देंगे बस। अच्छी सी खुशबू आनी शुरू हो जाएगी तो फिर इसमें ऐड कर देते हैं टमाटर। तो मैं ये टमाटर ऐड कर देती हूँ यहाँ। चलिए जी, ये आ गए हमारे पास टमाटर। बहुत ही ज़बरदस्त सी लहसुन की और कढ़ी पत्ते की ज़बरदस्त सी खुशबू आनी शुरू हो गई है। जलाएंगे नहीं, लेकिन थोड़ा सा स्लाइटली सा कलर आना शुरू हो जाए लहसुन पे और कड़ी पत्ते पे, तो फिर मैं इसमें ऐड कर देती हूँ टमाटर। वो तमाम लोग जिनको खट्टे खाने अच्छे लगते हैं उनको ये रेसिपी बहुत अच्छी लगेगी। और वैसे भी सब्जियों में या दालों में अगर हल्की सी खटास ऐड कर दी जाए तो उनका टेस्ट और भी ज़बरदस्त हो जाता है। चलें, अब इसमें शामिल कर देते हैं टमाटर और टमाटर के साथ ही इसमें चले जाएंगे बाकी के हमारे पिसे हुए मसाले, जिसमें है लाल मिर्चों का पाउडर, नमक,
अचारी मसाला, थोड़ा सा ऐड करेंगे धनिया पाउडर और साथ ही हल्दी। बहुत ज़्यादा सब्जियों में मसाले ऐड मत किया करें, बहुत ज़्यादा मसाले एब्जॉर्ब नहीं करती हैं सब्जियां, तो स्लाइटली से मसाले ऐड किए और इसको अब कर देते हैं कवर, ताकि ये जो टमाटर हैं ये भी थोड़े से सॉफ्ट होने शुरू हो जाएं और आ जाते हैं अपनी पालक और गोश्त की तरफ। ऑयल भी सेपरेट होना शुरू हो गया है, गोश्त और मसाले अच्छे से मिक्स हो गए हैं, तो अब हम इसमें ऐड कर देते हैं पालक और हरी मिर्चें। लाल मिर्चें थोड़ी कम ही ऐड कीजिएगा, क्योंकि छोटी वाली हरी मिर्चें पीस के शामिल कर रहे हैं, अच्छी खासी तेज़ होती हैं, तो ऐसा ना हो कि फिर मिर्चें जो हैं वो बहुत तेज़ हो जाएं। तो चलिए जी निकाल देते हैं। और ये आ गई हमारी। अगर नहीं चाहते हैं पालक को इतना मैश करना तो भी कोई मसला नहीं है, आप इसको बारीक चॉप करके, और ब्लांच ना करें, बारीक चॉप करें, साथ ही जो हरी मिर्चें हैं उनको बारीक चॉप कर लें और वो चीज़ें इसमें शामिल कर दें। तो मैं एक अदद स्पून ले लेती हूँ और ये पालक ऐड कर देते हैं इस गोश्त में। बच्चों को भी पालक खिलाने का ये एक अच्छा तरीका है कि आप इसको गोश्त में ऐड करके तैयार कर लें, बना लें, या फिर कबाबों के सेंटर में आप फिल कर सकते हैं थोड़ी सी पालक, या पालक पनीर बना लें, जैसे भी आपके घर वाले पसंद करते हैं, लेकिन तैयार ज़रूर करें। पालक बहुत ही हेल्दी सी वेजिटेबल है, तमाम ही सब्ज़ियाँ हमारे लिए बहुत ज़्यादा अच्छी हैं, और पालक वो सब्ज़ी है सारा साल मौजूद रहती है। काफ़ी सारी टाइप्स हैं, खट्टी पालक भी आती है और छोटे पत्तों वाली पालक भी आती है, उसका अपना टेस्ट और जायका है। तो काफ़ी तरह की पालक दस्तयाब रहती है और सारा साल रहती है, ये एक अच्छी बात है। और बहुत ज़्यादा महंगी भी नहीं है पालक की सब्ज़ी, काफ़ी इजीली और अवेलेबल आपको हो जाती है। चलिए अब क्या करते हैं, इसको थोड़ा सा, इसको भी मैं कर देती हूँ कवर, और ब्रेक का टाइम है। ब्रेक से जब वापस आएंगे तो पालक गोश्त को सर्व करेंगे और साथ ही भिंडियाँ इसमें ऐड करेंगे, थोड़ा सा इसको कुक होने देंगे। मिलते हैं आपसे बहुत ही छोटी सी ब्रेक के बाद। आ चुके हैं एक बहुत ही छोटी सी ब्रेक के बाद, और अचारी मसाला बहुत अच्छे से भुन भी चुका है, टमाटर अच्छे से सॉफ्ट हो गए हैं। अब मैं इसमें शामिल करने जा रही हूँ ये हमारी फ्राई हुई हुई भिंडी, और इसको थोड़ी सी देर के लिए दे देंगे दम, ताकि भिंडी का फ्लेवर मसाले में और मसाले का ज़बरदस्त सा फ्लेवर आ जाए भिंडी में। और इसमें हमने लास्ट में ऐड कर देना है थोड़ा सा आमचूर का पाउडर। तो ये आ गया हमारा आमचूर का पाउडर। इसको ओमिट भी कर सकते हैं अगर आपको नहीं अच्छा लगता इसका फ्लेवर, या इतनी खटास नहीं अच्छी लगती है तो इसको मत ऐड कीजिएगा। चलिए मैं इसको करती हूँ अच्छा सा मिक्स, और अब थोड़ी सी देर के लिए इसको देते हैं दम। यहाँ पर जो हमारा पालक गोश्त है, बस अब हम इसको करेंगे सर्व। बहुत ज़्यादा ड्राई भी मत कीजिएगा, पालक गोश्त हल्का सा गीला ही अच्छा लगता है। मैंने टेस्ट भी करके देख लिया था, नमक और मिर्च दोनों चीज़ें इसमें बिल्कुल ठीक हैं। तो अब हम इसमें थोड़ा सा भुना कुटा ज़ीरा ऐड कर देते हैं, और मैं इसकी आंच भी कर देती हूँ बंद। और इसको निकाल के कर देते हैं सर्व। वैसे बॉइल्ड राइस के साथ भी पालक बहुत अच्छी जाती है, तो वो तमाम लोग जिनको चावल बहुत अच्छे लगते हैं, मैंने तो देखा है कि निहारी के साथ और हलीम के साथ भी लोग चावल खाते हैं जिनको चावल बहुत अच्छे लगते हैं, तो पालक के साथ भी चावल बहुत अच्छे जाते हैं।
आप इनको भगरे हुए यहाँ स्टीम राइस के साथ सर्व करें, और इसके अलावा चपाती के साथ तो ये लगेगा ही बहुत अच्छा। थोड़ा सा इसको फैला लेते हैं, साइड्स कर देते हैं इसकी क्लीन। सब्जियां मोस्टली गोश्त या मटन में ही अच्छी लगती हैं, चिकन में इतना मज़ा नहीं करती, लेकिन अगर किसी भी वजह से नहीं इस्तेमाल करना चाहते हैं बीफ या मटन, तो फिर आप इसको चिकन में तैयार कर लीजिए। चलें और इसको लेकर चलते हैं अपने टेबल की तरफ। कुछ ही मिनटों में मैं ये भिंडी जो है इसको भी निकाल के सर्व कर दूंगी। तो चलिए ये आ गई यहाँ। थोड़ा सा इसके ऊपर ऐड कर देते हैं लेमन, सिर्फ कलर के लिए, और भिंडी पर भी हम थोड़ा सा लेमन जूस स्क्वीज़ कर लेंगे और साथ ही गार्निशिंग में ऐड कर देंगे लेमन। चलें, भिंडी भी बिल्कुल तैयार हो चुकी है। थोड़ा सा दे देते हैं एक अच्छा सा इसको मिक्स, और टेस्ट करके देख लीजिए इस स्टेप पे, स्पेशली नमक और मिर्च कोई कमी बेशी हो उसको एडजस्ट किया जा सकता है। दम देने से पहले ही चेक कर लें, ताकि अगर आप इसमें मिर्चें ऐड करें तो फिर उनमें कच्चापन ना रहे, और अगर एंड में कभी शामिल करनी पड़ जाती हैं, कुटी हुई मिर्चें शामिल किया करें, उनमें कच्चापन नहीं रहता है, या फिर एक्स्ट्रा हरी मिर्चें शामिल की जा सकती हैं। चलिए जी, आंच को करते हैं बंद और ऐड कर देते हैं इसमें लेमन जूस। निकाल के सर्व करते हैं। अब जो हमारा ब्रेक है वो रिकैप ब्रेक होगा। कुछ भी आपसे मिस हो गया हो तो आप नोट डाउन कर सकते हैं। मैं यहाँ कुछ लेमन के स्लाइसेस कर लेती हूँ ताकि पालक गोश्त पर भी ऐड कर दें, कुछ कलर ब्रेकिंग भी हो जाएगी। चलें जी, किसी भी खूबसूरत से प्लेटर में निकाल के अपनी भिंडी को आपने सर्व कर देना है। बहुत ही क्विक तैयार होगी, सिर्फ आपको काटने में थोड़ा सा वक्त ज़रूर लगेगा, लेकिन उसके बाद इसको कुक करने में, बनाने में ये बहुत ही इंस्टेंट और क्विक तैयार हो जाती है। और आप अपने घर में बनाएंगे तो ऐसी ही मज़ेदार सी खट्टी खट्टी सी अचारी खुशबू को महसूस करेंगे। अचारी मसाला बना के घर में भी रखा जा सकता है बहुत इजीली। थोड़ा सा मेथी दाना, सौंफ, कलौंजी, तमाम चीज़ों को आपने ले लेना है और उसको हल्का सा मोटा मोटा आपने कूट लेना है। रिकैप ब्रेक है, मैं सिर्फ इसके ऊपर ऐड करूँगी लेमन। छोटा सा ब्रेक है, जल्दी से लेकर आइए। मिलते हैं आपसे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। वापस आ चुके हैं एक बहुत ही छोटी सी ब्रेक के बाद, और आज हमने तैयार की अचारी भिंडी, साथ ही हमने बनाया पालक गोश्त। उम्मीद करते हैं रेसिपीज़ आपको अच्छी लगी होंगी, ज़रूर बनाएंगे, ट्राई करेंगे। आज तड़का में बनने जा रहा है चिकन कलौंजी विद बटर राइस, और साथ ही बनेगा मटन खड़ा मसाला। बहुत ही मज़ेदार सा मेन्यू है, ज़रूर देखिएगा। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, और स्पेशली बारिश का मौसम है, खाने भी बहुत ज़्यादा जल्दी ख़राब हो जाते हैं, और इसके अलावा मक्खियों ने भी काफ़ी तंग किया हुआ है, खानों पर भी बैठती हैं, पेट ख़राब हो जाते हैं। तो फिर बहुत ज़्यादा अपना ख्याल रखें और स्प्रेस का इस्तेमाल करें। इसके अलावा खाने को वैसे भी ढक के रखना चाहिए, लेकिन इस मौसम में और ज़्यादा एहतियात करने की ज़रूरत है। ताज़ा खाने खाएं ताकि आपकी सेहत ठीक रहे। पानी भी ख़राब आ रहा होता है, टैप वाटर वैसे भी यूज़ नहीं करना चाहिए, लेकिन अगर करते हैं इस मौसम में बिल्कुल भी इस्तेमाल ना करें। अपना और अपने प्यारों का ढेर सारा ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह ताला ज़िंदगी और सेहत ने साथ दिया तो मिलते हैं आप लोगों से कल बहुत ही मज़ेदार से टेम्पटिंग से मेन्यू के साथ। तब तक के लिए मुझे और मेरी टीम को दीजिए इजाज़त। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।